नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज है दो मुद्दे, दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आप लोग कहते हो कि सर आप यूट्यूबरों को क्लास ले लेते हो, ऐसे क्यों बोलते हो, आप क्यों ऐसे बोलते हो, देखो आज उसका परिणाम ये है कि गलत न्यूज लोगों ने दिखाई और गलत न्यूज के कारण अब बच्चे जो है तो ईडी प्रैक्टिकल के जो बच्चे हैं वो अब सीधे सीधे सप्लीमेंट्री में चले जा रहे हैं। बहुत कम बच्चों का आज डेटा आया है, कल डेटा आया है, आज मैंने पता लगाया अपने सूत्र से, बहुत कम, ना के बराबर ईडी प्रैक्टिकल के नंबर अपडेट हुए हैं, जो 2-4-5 दिन में आपको दिखने को मिल जाएंगे, नहीं तो सप्लीमेंट्री चले जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा था, मैं अपने वेबसाइट में दिखाया था, मैसेज दिखाया था, मैं डीजी का मैसेज दिखाया था, मैं वहां के अधिकारियों का मैसेज दिखाया था, कुछ में लिखा हुआ है ऑल सेशन लिखा है, लेकिन भ्रम फैलाया गया कि वो 2019-20 का है, 21 का है, ठीक है ना। तो वो भ्रम फैलाया गया और मैंने बोला था कि सर इसका लेटर जारी कर दीजिए, लेकिन लेटर इतना जल्दी नहीं जारी हो सकता था, तो न्यूज में चलाए थे, न्यूज में पट्टी चल रही थी, तब भी आप लोग अपने आईटीआई वाले को और नोडल वाले को नहीं बता पाए, क्योंकि यूट्यूबरों ने, गुरु घंटालों ने न्यूज चला दी थी और उसमें साफ साफ मना कर दिए थे, बता दिए थे कि ये चीजें हैं, ये है, फला है, कि ये 2021-20 के लिए है या 20-22 के लिए है, 19 के लिए है, बस हो गया। जबकि उसमें साफ साफ लिखा था कि ऑल सेशन का है। जब डीजीटी लिख रही है वेबसाइट पे, तो सोचिए आप लोग ये चीजें, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है। मैं किसी की बराबरी करने नहीं आया हूं, मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मैं साफ साफ बोल दे रहा हूं, ये हिंदी न्यूज चैनल है रजिस्टर्ड, मेरा काम है न्यूज दिखाना, सही और सबूत के साथ में दिखाना और अवेयरनेस करना, इसीलिए मैं आया हूं। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं इस पे नहीं पढ़ने वाला था। मैं 28 साल का एक्सपीरियंस है। आप लोग, बहुत सारे लोग जो कमेंट गलत कर रहे थे, उनको सबको करीबन ऐसे मैं 30 से 35 लड़कों को ब्लॉक कर दिया हूं, चूंकि उनका जो कमेंट है वो आप लोगों के, बाकी लड़कों के ऊपर असर पड़ता है, उसको डीजीटी देखती है, और वो गलत अफवाह फैला रहे थे कि नहीं है इसमें, ये जो है तो ऑल सेशन के लिए नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा है, लेटर नहीं लिखा है, ये दुनियादारी अफवाह फैला रहे थे। तो आप लोगों को बताऊं कि जो 20 तारीख लास्ट डेट थी, ये वीडियो पे भी मैं दिखा रहा हूं, वीडियो में भी आप लोग देख लीजिए, ये स्क्रॉल चल रहा है, इसमें साफ साफ लिखा है कि 20 जून तक ऑल सेशन के ईडी प्रैक्टिकल के नंबर नोडल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चढ़ाए जाएं। अगर नहीं चढ़ाए जाते हैं तो फिर उन लड़कों को सप्लीमेंट्री मान लिया जाएगा, क्योंकि हमको जो है तो अगस्त के लास्ट में और सितंबर में सप्लीमेंट्री का एग्जाम कराना है, साफ साफ लिखा हुआ है। ये वीडियो में स्क्रॉल चल रहा है। अगर इतने में भी समझ में नहीं आता है, मैंने हिंदी में भी दिखाया था, इंग्लिश में भी दिखाया था, इसीलिए मैंने इंग्लिश का भी मैसेज दिखाया था आपको, और मैंने बोला था कि सर मेरे को हिंदी में करके मैसेज दे दीजिए, लड़के सबूत मांगते हैं। लेकिन आप लोग नहीं मानते हो, आप लोग इन यूट्यूबरों के चक्कर में आप कहते हो कि इनको टारगेट करते हो। ये मेरे टारगेट में है ही नहीं है, ये हमारे बराबरी में है ही नहीं भाई। ये फर्जी यूट्यूबर, फर्जी आईटीआई वालों का वो है, चलाते हैं, दुकान चलाते, ये है ही नहीं है। ये गलत न्यूज दिखाते हैं, उस गलत न्यूज के चक्कर में मैं आया हूं आप लोगों को बताने के लिए कि ये दुकान चलाते। अब कर दिए आपका भविष्य, अब सप्लीमेंट्री आओ और जाओ इनके यहाँ, आप ट्यूशन पढ़ो, इनके ऐप में पढ़ो और इनका वो करो और इनके पीछे लगे रहो, और अगली बार भी नहीं पास होगे। ये मैं लिख के बता रहा हूं कि अगली बार भी नहीं, कहीं आप एलिजिबिलिटी नहीं आपकी हो। सबसे बड़ी चिंता ये है, इसी चीज का मेरे को डर था, मैं चिल्ला करके बोल रहा था कि आप बात को मानो, समझो आप लोग, ठीक है ना। आपके मुद्दे कहां उठे थे, कौन उठाया था मुद्दा, बता दो कौन। एक यूट्यूबर का नाम बता दो जिसने मुद्दा उठाया हो, या एक आईटीआई वाले को बता दो, या एक किसी को भी बता दो, कौन उठाता है मुद्दा। मैं उठाता हूं मुद्दा, मैं ले जाता हूं आपके मुद्दे को और वहां से ले आकर के करवाता हूं। अब ये 6वीं बार था, 6वीं बार बताइए, नोडल तक आपको बेवकूफ बना दिया और आप बेवकूफ बन गए आप लोग। इसी बात पे मेरे को गुस्सा आती है कि आप अपना गुस्सा डीजी पर दिखाते हो, लेकिन नोडल और आईटीआई पे नहीं दिखा पाते हो, उन फर्जी लोगों पे नहीं दिखा पाते हो जो वीडियो चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, और वो आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ बनते रहते हो।
तो अब मान लो अब ये खत्म हो गई लड़ाई, अब नहीं सुनने वाली है डीजीटी, ठीक है। तो जिनका चढ़ गया, कुछ लोगों का चढ़ा है, कुछ डेटा आया है, गिनती का आया है, बहुत बताने में शर्म आ रही है कि किनका आया है, मेरे को सब पता है, ठीक है। तो अब वो 2-4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर मान लो 30 तारीख तक में अपडेट होता है तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग भैया हाथ जोड़ रहा हूं, अब अपने आप की सप्लीमेंट्री की तैयारी करो। और इसके जिम्मेदार ना तो डीजीटी है, ना मैं हूं, ना मेरा चैनल है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, आपकी आईटीआई है, नोडल है और आपके गुरु घंटाल लोग हैं। कई लोग कहते हैं कि सर उनके पीछे क्यों पड़े रहते हो, आप अपना काम करो। तो मैं बता दिया, अब देख लो, सबूत है आपके पास। जब ऑल सेशन लिखा हुआ है, ऑल सेशन का मतलब क्या होता है, सभी बच्चे जो एलिजिबल हैं, सभी सेशन के बच्चे, साफ साफ लिखा है। यार डीजी भी हंस दिया, मैंने उनको बताया तो वो भी हंस दिए कि अब क्या करूं मैं। और हिंदी में मैंने बोला सर हिंदी में बना दिया करो, तो क्यों, अब वो फिर आंध्रा वाले क्या करेंगे, साउथ वाले क्या करेंगे, उनको इंग्लिश चाहिए, तो इंग्लिश में ही चीजें आएंगी और मैं हिंदी और इंग्लिश में ही बताता हूं। अब आज हमसे बताए अधिकारी कि सर आप इतना समझाते, उतने समझाने के बाद में भी ना आईटीआई वालों को, ना नोडल वालों को, ना लड़कों के समझ में आ रहा, तो कोई क्या करे। अब हनुमान जी तो है नहीं कोई कि फाड़ के सीना दिखा दे कि ये सीताराम है। ये आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं कि सर एक ही जैसे मुद्दे उठते हैं, तो मुद्दे एक ही जैसे हैं तो वही मुद्दे उठेंगे, है ना। अलग कोई मुद्दे हो, भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, अमेरिका चीन की लड़ाई हो, तो वो मुद्दे उठे। आपके मुद्दे ही वो हैं, ग्रेस मार्क्स के हैं, ईडी प्रैक्टिकल के हैं, -1 के हैं, 0 के सीबीटी डाटा नॉट अपलोड, तो यही मुद्दे हैं, तो यही शो पे आएगा और कौन आएगा। और बीच बीच में आईटीआई का अवेयरनेस आता है। अब आप जैसे बहुत सारे ऐसे बड़े विद्वान रहते हो, आपको समझ में आती नहीं चीजें, तो मैं क्या करूं। अब मेरे को तो लगता है कि आप 10वीं कैसे पास हो गए हो। अब आपने वही फर्जी आईटीआई में एडमिशन लिया है, पास होने की गारंटी लिया है, तो ऐसे 10वीं पास हो गए। तो उसी तरह से लड़कों को बरगला रहे हो आप, और आप अपना भविष्य तो खराब कर दिए हो, लेकिन आपने दूसरे लड़कों का भविष्य खराब कर दिया। और जिन लड़कों का भविष्य खराब हुआ है उनको समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे का नंबर मांग रहे थे, एक दूसरे को बात कर रहे थे, तो मैंने उनका भैया 25-30 लोगों को मैंने अपने चैनल से ही ब्लॉक कर दिया। मेरे चैनल में गलत लोगों को, गलत कमेंट लोग करने वालों को बिल्कुल नहीं है। मैं किसी से नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो चैनल और मेरा चैनल देखो और लाइक करो। मैं सिर्फ उनसे बोलता हूं कि आप अपनी आवाज उठाइए और बताइए मेरे को आपको क्या प्रॉब्लम है। और मैंने बोला है कि मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में आपकी अगर समस्या मैंने देख लिया तो मैं वहां पहुंचा दूंगा। और हमारा काम है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा काम है, आपका एक आदमी आएगा, एक आदमी का मुद्दा उठेगा, सही है तो, और गलत है तो बिल्कुल भी नहीं उठेगा, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे सेमेस्टर का सर क्यों नहीं उठाते हो। 50 बार मैंने डीजी का मैसेज दिखा चुका हूं। उन्होंने क्या बोला है सेमेस्टर का कि हम एग्जाम करवा रहे हैं। 3.5 लाख लड़के थे, 3.5 लाख लड़कों को मैंने एग्जाम करवाया। 300 रुपए हिसाब से लड़कों से मैंने 50 रुपए लिया था फीस, और 3000 रुपए गए थे कॉपी करने के लिए, और लड़के कितने थे, 1.5। तो अब बोल रहे हैं वो कि हम सीबीटी एग्जाम के जैसे करवाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम करवाएंगे, तो उसमें हम सम्मिलित करवा रहे हैं और उनका एग्जाम होगा, उनका एग्जाम होगा। 50 बार बोल दिए, अब हो गया काम आपका। तो रोज रोज आपको क्या बताना कि कब होगा, कहां होगा, कैसे होगा। आगे भी तो बढ़ना है कि वही चीज आपको बताएं। बोल रहे हैं कि नए वाले लड़कों को पीछे पड़े हैं आप, नए वाले लड़कों को मुद्दे उठाते हैं, पुराने लड़कों का तो मुद्दा उठा करके क्लियर करवा दिया। अब क्या क्लियर रह गया, एग्जाम ही रह गया, तो एग्जाम होगा। ईडी प्रैक्टिकल में नंबर चढ़ने थे तो आप लोगों ने ही ऐसे कान बंद किए थे, अपने गुरुओं घंटालों की सुन रहे थे, तो कहानी खत्म हो गई जिनका ईडी प्रैक्टिकल का था। ऐसे ही -1 0 सीबीटी डाटा वाला था, उसका भी खत्म हो गया। मैंने बोला था मेल करने के लिए, अब आधे अधूरे लोग मेल किए हो, बाकी लोग मेल नहीं किए हो। मैंने बोला था कि मेल में आप इनको दोनों को मेल करना है। स्पेशल अफसर ये बैठे हुए हैं 21 तारीख तक, इनको जो है तो सबूत भी देना है। आप लोग मेल में लिखना और उसमें सब्जेक्ट में लिखना। आप ऐसे ही उठा करके मेल कर दी। जिसने भी ऐसे मेल किया है ना, सबूत नहीं दिया है अपना, जबकि मैंने लिखा था कि एग्जाम सेंटर लिखना, कहां एग्जाम हुआ है, कितने बजे एग्जाम हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, अपनी मार्कशीट भी अटैच करना। उनका हो जाएगा, जिनका नहीं किए हैं तो उनका नहीं होने वाला है। तो इसके जिम्मेदार आप हो, आप लोग जाने, और आपके जो सलाहकार हैं वो लोग जाने, बाकी अपन लोगों से नहीं मतलब है। आगे चल रहे हैं। दूसरा वीडियो भी दिखा दिया। दूसरा जो है तो एक मैसेज आना चालू हो गया है आज से
कि आईटीआई में जो मार्कशीट डाउनलोड कर रहे हैं कि आपकी सीबीटी एग्जाम फीस नहीं जमा है, आप 376 रुपए फीस जमा करें, फिर मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है तो अपलोड करें। हिंदी में, ये इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में बता रहा हूं ताकि सब लड़के समझ जाएं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आपकी सीबीटी, वो बोल रहे हैं कि आपकी जो सीबीटी एग्जाम की फीस है वो आईटीआई वाले ने नहीं भरा है। आपकी बात नहीं कर रहे हैं, वो आईटीआई वाले ने नहीं भरा है जहां आपने परीक्षा फीस दी है, उनका ये कहने का मतलब है। तो ये आईटीआई वालों के लिए, वो आईटीआई वालों को दिखाओ, आप गवर्नमेंट को मत दिखाओ, ठीक है ना। उन्होंने कितने लड़कों की फीस जमा की थी, कितने लड़कों की फीस नहीं जमा की थी। हो सकता है कि वो 10 लड़कों की फीस जमा किया हो और 10 लड़के में जो है तो 11वें लड़के की ना हुआ हो, उसमें आप फंस गए हो, या जो भी इसका इशू है। तो इसका जो है तो कौन करेगा प्रॉब्लम सॉल्व? इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आपका आईटीआई वाला। आपका आईटीआई वाला जो है तो सबूत भेजेगा, आपका आईटीआई वाला जो पैसा काटा है वो बैंक की रिसीप्ट भेजेगा, डीडी या जो भी जैसे कटा है पैसा वो भेजेगा, लिस्ट भेजेगा, तब जा करके होगा। नहीं तो बाकी मैंने इसको बता दिया है, संज्ञान में लिया दिया है, और उन्होंने बोला है कि हाँ मैं इसको दिखवाता हूं कि क्या है, ये कैसे है। उनको भी, सर को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये विप्रो की वो है, सर का समझ मतलब डीजी को भी समझ में नहीं आया, वो मीटिंग में थे। तो उन्होंने बोला कि मैं देख करके बताता हूं इसको, लेकिन जो मैं समझ करके आया हूं, जो मैंने विप्रो के अधिकारी से बात किया तो बोले सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें जो है तो जो सीबीटी परीक्षा का जो फीस जमा करनी थी वो फीस लड़कों की नहीं आई है, इसीलिए ऐसे ऐसे हो रहे हैं, सब पे नहीं हो रहे हैं, कुछ पे हो रहे हैं। जब ये फीस जमा हो जाएगी तो मार्कशीट डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। और दूसरा, इससे ये पता चल गया, अब एक और पोल खुल गई, आईटीआई वाला आपके एग्जाम फीस के लिए कितना पैसा लेता था। अब आप समझ जाओ, 1000, 2000, 3000 रुपए लेते, जबकि सीबीटी एग्जाम फीस कितनी लगती थी, 376 रुपए लगती थी। अब ये अपने आईटीआई वाले को दिखा भी सकते हो आप, तो पोल भी खुल गया एक तरह से। हुआ तो गलत, लेकिन सही भी हुआ, कई लोगों के लिए ये जानकारी हो गई कि एग्जाम फीस इतनी लगती है। अब लोग क्या क्या वो कर रहे हैं। आज तो एक बहुत बड़ी हुई, आज एक लड़का बनारस का किसी आईटीआई की एग्जाम देने के लिए, वहां वो बोला जा रहा था कि तुम फीस जमा कर दो, तुमको परीक्षा भी नहीं देना पड़ेगा और मार्कशीट मिल जाएगी। भैया ऐसे बेवकूफी में मत फंसना, ना ऐसे कुछ होता है, और पहले होता था, अब ना होता है ना होगा। और अगर आप ऐसे में पकड़े जाओगे तो आईटीआई वाला तो जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा और आप कभी भी एग्जाम नहीं दे पाओगे और जेल अलग से जाओगे। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो आईटीआई ऐसे कह रहा है उसकी आप रिकॉर्डिंग करिए और उसकी रिकॉर्डिंग करके आप मेरे को भेजिए, मैं उसको शिकायत करवाता हूं, उसका डीएफिलेशन करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों को साफ साफ बोल देता हूं कि अब वो नहीं है सिस्टम पास होने की गारंटी करने वाले। ये माफियाओं और दलालों से आप पीछा छुड़वाओ। वो हमको गाली देते हैं, देने दो गाली। वो लड़कों से कमेंट करवाते हैं, करने दो कमेंट। वो लड़के भी भोग लेंगे और वो भी भोग लेंगे, है ना। हमारा कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उल्टा हम ही कर सकते हैं, जिस दिन हम अपने पे आएंगे तो हम ही कर लेंगे, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो बकबका सकते हैं, बस हो गया। और लड़कों का भविष्य खराब हो रहा है, आपका भविष्य खराब हो रहा है। आप कमेंट करोगे, आप मोबाइल पे करोगे, आप ऐसा करोगे तो आप लोग जाओगे, जो फर्जी दलाल लड़कों को ये लगाए हुए हैं। और ऐसे एडमिशन भी मैं बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों का आ रहा है एडमिशन में अपनी चीजें ध्यान दे देना, जो नए लड़के हो, कि आपका एडमिशन कहां हो रहा है, क्या उस आईटीआई में हो रहा है कि दूसरे आईटीआई में हो रहा है। और अगर पास होने की गारंटी कर रहे हैं ना तो ऐसे झूलते रह जाओगे। बहुत सख्त हो गई है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। अब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपका आईडी कार्ड लगेगा, आपका जो है तो एडमिट कार्ड में रहता है, आपकी अटेंडेंस साइन सब मैच होता है, मोबाइल नंबर से लेकर के आधार कार्ड से लेकर के सब कुछ होता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, एफआईआर होगी और 10वीं 12वीं कभी जीवन में नहीं कर पाओगे। इतना मैं बता दे रहा हूं, अपने माँ बाप को भी आप जो है सकते में ले आओगे। और वेबसाइट में लड़कों के फर्जी फोटो छपेगी, वो अलग चीज है डीजीटी के। तो मेरा कहने का मतलब ये था, 2 मुद्दे थे, 2 मुद्दे को मैंने बता दिया हूं। और अब एक चीज और, लड़के बार बार पूछ रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट बनना चालू हो गया है। जो मई के उसमें सॉरी जो फरवरी मार्च के लड़के जो ईडी प्रैक्टिकल के भी दिए हुए थे, उनका भी जो नहीं हुआ था उनका भी, अप्रैल का भी, मई का भी,
जो एग्जाम है, रिजल्ट है, वो बनना चालू हो गया है। थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू आ रहे थे सर्वर अपडेट में, तो वो टाइम लग रहा है। और बार बार बोल रहा हूं भैया, चाहे जो भी हो एग्जाम का, चाहे एग्जाम 90 दिन में हो चाहे 4 महीने में हो, जब एग्जाम की पूरी लास्ट डेट खत्म हो जाती, बहुत बोल रहे सर कि वो आप जो है तो मार्च वाले को क्यों गिन रहे हैं, मार्च वाला 90 दिन हो गया, जिनका प्रोसेस रुका हुआ है भैया। जब रिजल्ट का पूरा सेशन खत्म होता है ना 4 फेज का, तभी ये रिजल्ट का जो सेशन था ना वो खत्म हुआ है 3 जून को, ठीक है ना। अब ऐसे आप ये भी कह दोगे कि सर वो लेटर में 3 ही फेज था, ये चौथा फेज कहां से आ गया है। तो स्पेशल जो एग्जाम हुए हैं वो 4 फेज में हुए हैं, 45 दिन लगते हैं। 15 मैंने बोला है कि 15 जुलाई के पहले पहले, तो 15 जुलाई के पहले पहले किसी भी दिन रिजल्ट आ जाएगा। बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट वालों से बोल रहा हूं, और पूछने की जरूरत नहीं है। सप्लीमेंट्री का मैंने बता दिया है कि अब हो गया, अब सप्लीमेंट्री का कुछ भी नहीं बचा हुआ है। क्योंकि इसलिए नहीं बचा हुआ है कि अब वो ईडी वाला मामला था, बचे हुए थे, अब इनको भी कर करके जिनका नहीं आया उनको 2, 4, 5 दिन के अंदर जो है तो 25-25 तारीख के अंदर जो है तो डीजीटी और विप्रो जो है तो उनको सप्लीमेंट्री घोषित कर देगी, और वो अब सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे, बात खत्म। -1 0 सीबीटी डाटा लोड वालों का, उनका जो है तो डेटा एग्जाम लेने वाली एजेंसियों को भेज दिए हैं। वो एजेंसियां जितना जल्दी से जल्दी भेज देंगी उतना जल्दी से जल्दी आ जाएगा, और अगर वो नहीं भेजी तो फिर आप जो है तो आप भी सप्लीमेंट्री में आ जाओगे। बाकी आपके साथ में कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारा काम है न्यूज दिखाना और हमारा काम है आवाज उठाना, और मैं प्रूफ और सबूत के साथ में करता हूं, और सबूत के साथ डंके की चोट पे देता हूं, और मैं सत्य दिखाता हूं और सच बोलता हूं, और सच दिखाने और सच बोलने की मैं मादा रखता हूं। ना मैं झूठ बोलता हूं, ना मैं फर्जी ऐसे फेक न्यूज दिखाता हूं। ये हिंदी न्यूज चैनल है, आप इतना याद रखिएगा। और हमारी जो कोशिश रहती है वो हर बच्चों तक पहुंचने की होती है। आप लोग पहुंचो या ना पहुंचो, ठीक है, ये आपके लिए है। और आज आपका दिन शुभ हो, और आसपास सफाई रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। और ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा। फिर किसी नए मुद्दे के साथ कल मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।